हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग। आज हम इस सब्जेक्ट का कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। तो इस सब्जेक्ट की प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आज का वीडियो प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पर हम 70 मार्क के अकॉर्डिंग जो उसकी पेपर पैटर्न हो सकती है उसको लेकर हम बात करेंगे। हम हर एक क्वेश्चन को डिटेल में डिस्कशन करेंगे, कहाँ पर कितने मार्क का प्रैक्टिकल सम्स होगा, कहाँ पर थियोरिकल टॉपिक पूछा जाएगा, इस बार क्वेश्चन 5 में क्या हो सकता है, और हमें सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने तो कौन सी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी चाहिए, जिससे एक दिन के अंदर भी सब्जेक्ट की कंप्लीट प्रिपरेशन हो पाए। और इस बार की एग्जाम के लिए हर एक यूनिट में से कौन कौन से आईएमपी मेथड रहेंगे, कौन से आईएमपी थियरी रहेंगे, जिसको लेकर हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। और लास्ट में आपको ऐसे इजी 2 चैप्टर भी बताऊंगा जो सबसे पहले हमको तैयार करने चाहिए। इन शॉर्ट में आज हम कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, इसलिए इस वीडियो को प्लीज एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले फटाफट पेपर पैटर्न की बात कर लेते हैं। हमारी एग्जाम अगेन 70 मार्क एंड 2.5 आवर टाइमिंग के साथ होने वाली है, जहां पर पेपर में टोटल 5 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। स्टार्टिंग के जो 4 क्वेश्चन रहेंगे वो एक एक यूनिट में से पूछा जाएगा, और जो क्वेश्चन 5 रहेगा वो एक्सेल का 4 का मिक्सअप रहेगा, जिसमें क्या पूछा जाएगा हम डिस्कशन करेंगे। हर एक क्वेश्चन के जो टोटल मार्क है वो इक्वल रखे गए, आप लोग को पता होगा 14 मार्क के अकॉर्डिंग टोटल 5 क्वेश्चन होंगे तो पेपर के 70 मार्क हो जाएंगे कवर। अभी 14 कैसे पूछेगा उसके लिए स्टूडेंट ने 3 ऑप्शन बताए, जो हम हर एक यूनिट का जब डिस्कशन करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कहाँ पे कौन सा ज़्यादा सूटेबल है। ऊपर के चारों क्वेश्चन को हम स्ट्रेटेजी आईएमपी में बुक से आपको समझाऊंगा, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन 5 का हम डिस्कशन कर लेते हैं। क्वेश्चन 5 में क्या पूछा जाएगा, उसकी तैयारी हमें कैसे करनी है। तो पिछले इतने साल के मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर को देखते हुए और हमारी बुक के अंदर जो कंटेंट दिया उसके अकॉर्डिंग 100% बोला जाए तो यहाँ पर एमसीक्यू ही पूछे जाएंगे इस बार भी। मार्किंग की अगर बात करें, जैसे आप सबको पता होगा कि एक एमसीक्यू रहता है हमारा 2 मार्क का। अब 2 मार्क का रहता है तो आपको कितना अटेम्प्ट करना पड़ता है, 7 एमसीक्यू अटेम्प्ट करने रहते हैं, लेकिन दिए गए होते एक्स्ट्रा कम से कम 10 तो होते, लेकिन 12 जितने भी दिए गए होते। अब यह 10 या 12 हो, जब आपको 7 लिखने हैं तो स्टार्टिंग में वही सिलेक्ट कीजिए जो आपको करेक्ट और परफेक्ट आता है, जिससे क्या स्टार्टिंग से 7 से आपके 14 आउट ऑफ 14 कवर हो जाए। ये इंपॉर्टेंट कि आप लोग को पता होगा हमारे एग्जाम 70 है, लेकिन इसमें पासिंग मार्क ओनली कितने 25 है। अब ये आप 14 कवर कर लेते हैं तो देखिए आधा काम यहीं पर हो जाता है। फिर आप इजीली ऊपर के क्वेश्चन अटेम्प्ट भी करते हो, करेक्ट आंसर ना भी आए तो भी आपको मार्क मिलते मिलते आप पास भी हो जाते और अच्छे मार्क भी एक दिन में आ जाते हैं। इसलिए इसकी तैयारी अच्छे से करना बहुत जरूरी है, हाईएस्ट मार्क लाने के लिए और पास होने के लिए। अब इसकी तैयारी करें कैसे, तो सबसे पहले रेगुलर स्टूडेंट्स हो, टाइम है आपके पास, तो सबसे पहले बुक में से आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ पर मेरे पास गुजराती की बुक है, लेकिन इंग्लिश में टोटली आपको आईएमपी भी बताऊंगा। तो हर एक यूनिट के एंड में आपको पता ही है हमारे पास मल्टी चॉइस क्वेश्चन, बहुविकल्पी प्रश्न दिए। ये अगर कर लोगे ना तो मैक्सिमम है। इसमें से क्या रहता है, प्रैक्टिकल जो छोटे छोटे सम्स है वो भी इसमें से सेम इट इज पूछे थे, साथ साथ में जो फॉर्मूले होते हैं ठीक है वो पूछे थे, सेम इट इज ही पूछा था। और मोस्ट ऑफ जो यूनिवर्सिटी के ना वो रिपीट मोस्ट ऑफ होते हैं। पहले इसमें से आप तैयारी कर सकते हो अगर टाइम आपके पास एक्स्ट्रा है तो। दूसरा, प्रैक्टिस करने के लिए भी और लास्ट दिन वालों के लिए खास आपको क्या करना है, जैसे हर एक वीडियो में आपको बोलते आ रहा हूँ कि वीजी स्टडी पॉइंट एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना। वहां पर इस सब्जेक्ट की आपको फ्री में एमसीक्यू टेस्ट देने को मिलेगी, जहां पर इस सब्जेक्ट के 2020, 21 और 22 के ऑलरेडी एमसीक्यू टेस्ट अपडेट कर दिए गए, और न्यू सिलेबस के बाद जो जस्ट इसमें ही चेंजेस हुआ है तो 23 और 24 का अलग एक टेस्ट बना दिया जाएगा, जिससे पिछले 5 साल के पेपर का अगर एमसीक्यू तैयार करोगे तो इसमें से 6 से 7 आपको रिपीट देखने को मिलेगा, और ऐसे रिपीट हुए पिछले हर साल के पेपर में। इसलिए इसकी भी आपको तैयारी जरूर कीजिएगा, इसलिए एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा। और मैं तो बोलना चाहूँगा एप्लीकेशन डाउनलोड किए और लास्ट दिन एग्जाम के दिन भी अगर देख रहे हो तो 1 मंथ के कोर्स में आप जरूर ज्वाइन होइएगा, क्योंकि आपका लास्ट सेमेस्टर है और इसके बेस पर, इसके मार्क के बेस पर आपका डिग्री बनता है। इसलिए 1 मंथ के कोर्स में अगर ज्वाइन होंगे तो आपके हर एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में मार्क जरूर इंक्रीज होंगे, और वहाँ पर आपको पीडीएफ भी अवेलेबल करा दी गई है हर एक चैप्टर के अंदर। स्टार्टिंग है 2012 से लेकर 2019 के सम्स सॉल्व किए हुए, साथ साथ में लेटेस्ट के सम्स के वीडियो भी अपलोड किए गए, जिससे मैक्सिमम आपकी तैयारी हो पाएगी। ठीक है, इसलिए कोर्स में आप जरूर ज्वाइन होएगा। आई होप आपको एमसीक्यू की तैयारी समझ में आ चुकी है। बुक में से जरूर कीजिएगा टाइम बचता है तो, और पिछले साल के पेपर भी जरूर कीजिएगा, इससे से आपकी एमसीक्यू की तैयारी हो जाएगी। अब बात करते हैं स्टार्टिंग के 4 यूनिट की। मैं आपको स्ट्रेटेजी और आईएमपी साथ साथ में बताऊंगा, साथ में मार्किंग भी आपको बताती हो जाऊंगा। वीडियो लॉन्ग रहेगा, एंड तक जरूर देखिएगा। फर्स्ट चैप्टर, जहां पर हमारे पास एक यूनिट में एक ही चैप्टर है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग प्रमाण पड़तर पद्धति। मार्किंग की अगर बात करें, देखिए ये चैप्टर के अंदर आपको पता ही है 2 प्रैक्टिकल मेथड है, ठीक है, जहां पर एक तो 14 मार्क का कोई ना कोई प्रैक्टिकल मेथड का सम्स होगा, एक गारंटी है। मतलब 100% बोलूँ तो एक ना एक तो आपको होगा ही। अब ऑप्शन में क्या हो सकता है, देखिए पिछले इतने साल के पेपर को देखते हुए मोस्ट ऑफ जो हुआ है और होने के जो चांसेस है, और पिछले में हर पेपर पैटर्न की वीडियो में आपको बताते आ रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग
ऑप्शन में 14 मार्क का ही होने के चांसेस 99% है। पिछली साल मैं 90 बोला, लेकिन इस बार भी 99% बोलने की चांसेस कर रहा हूँ, क्योंकि अब टाइमिंग कम हो चुका। पहले ऐसा हुआ करता जब 3 आवर का टाइमिंग था तो नीचे वो चेंजेस करता ही था, बट मोस्ट ऑफ अब ऐसा 14 का ऑप्शन में 14 होता है, पर बाई चांस नीचे उसको चेंज करना है तो किया जा सकता है। पर मोस्ट ऑफ यही समझिएगा, ऊपर का एक तो 14 100% होगा और नीचे भी 99% 14 के ही होने के चांसेस है। अब इसकी तैयारी कैसे करनी है और इस चैप्टर में पूछा क्या गया है और हमको तैयार कैसे करना है, तो थोड़ा लिख के समझाना होगा जिससे आपको डिटेल में पता रहेगा। तो आपको पता है फर्स्ट चैप्टर में हमारे पास 2 मेथड है। एक तो हमारा है मटेरियल वेरिएंस, शॉर्टकट लिखूंगा समझ जाएंगे, माल सामान विचलन, और सेकंड मेथड है हमारे पास लेबर कोस्ट या फिर लेबर वेरिएंस बोल सकते हैं, मजूर विचलन। ठीक है, अब एग्जाम में दोनों मेथड पूछी जाएगी, 100% दोनों पूछ जाएगी, और दोनों 14 की बनती है, तो दोनों मेथड 14 की एक दूसरे का ऑप्शन में पूछी जाएगी। मोस्ट ऑफ 5 में से 4 बार ऐसा ही हुआ है। ये तो 100% 14 में पूछा ही गया है, एक आध बार ऐसा हुआ कि इसको 7 मार्क में पूछा गया था। ठीक है, बट आप इसको 14 के अकॉर्डिंग ही समझ सकते हैं। तो ये दोनों मेथड के लिए मैक्सिमम वीडियो अपलोड किएगा। अगर यूट्यूब पर देखना चाहते हो तो भी आपको मिल जाएगा, बट एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए तो मैक्सिमम हर टाइप का आप सम सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो आपको दोनों मेथड रेगुलर हो तो तैयार कर लेना है, जिससे कि रिस्क ना ले। अगर ऊपर में थोड़ा बहुत उसको चेंजेस करके कुछ डिफिकल्टी ऐड कर दी तो नीचे आपको इजी देखने को मिलता है। ऐसा नहीं कि कभी दोनों एकदम आउट ऑफ पूछी जाए, मोस्ट ऑफ तो दोनों इजी पूछता है। बाई एक आध बार हुआ है कि ऊपर में ट्विस्टेस पूछ दिया तो नीचे एकदम ईजी पूछ लिएगा। रेगुलर वाले दोनों तैयार कीजिएगा, और लास्ट दिन वाले है अगर टाइम ही नहीं है, एग्जाम के दिन ही देख रहे हो और 1 आवर में आपको तैयार करना है, तो हो सके तो एक मेथड कोई भी आप पसंद कर सकते हो। इसमें इजी हमारा सेकंड लेबर वाला ज़्यादा इजी होता है, तो ये आप करके जा सकते हो। टाइम कम है तो रेगुलर को दोनों ही करना है। और बोलना चाहूँगा कभी भी एग्जैक्ट आईएमपी सम नहीं होता है। अगर कोई बोला ये एग्जैक्ट आईएमपी सम कीजिए तो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। हमेशा जो मेथड है उसको सॉल्व करने के लिए आपको 3 से 4 सम्स अलग अलग टाइप के सिलेक्ट कर लेना है। बुक से बताना चाहूँगा, जो आप लोग को पता होगा कि फर्स्ट जो मेथड है उसके अंदर हमको जो फॉर्मूले दिए वो हमको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, जो हमारे यहाँ पर जो हमको 5 वेरिएंस फाइंड आउट करने के लिए बोलते हैं, इंग्लिश में समझ जाएंगे आप लोग। ये फॉर्मूला हमको सॉल्व करना आना चाहिए। थोड़ा अलग अलग टाइप के जो टेबल क्रिएट करना एक बार देख लेना है, ये सॉल्व करने आ गए तो आपको हर एक टाइप के सम्स आ जाएंगे। सेकंड जो मेथड है उसके भी आप लोग को फॉर्मूले पता ही, और फॉर्मूला इजी मैंने आपको समझाया, एक अलग से वीडियो भी अपलोड किया फॉर्मूला समझाते हुए। सेकंड मेथड हमारा, इसके भी यही 5 फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, इजीली आप फॉर्मूले पहले तैयार कीजिए, फिर इस फॉर्मूले को सॉल्व करते हो अलग अलग टाइप के 3-4 सम्स कीजिए, तो ऑटोमेटिक ये आपका चैप्टर कॉन्सेप्ट वाइज भी क्लियर हो जाएगा और आपको एमसीक्यू में भी हेल्प हो पाएगी। कहीं पर क्या शॉर्ट सम्स पूछते हैं तो आपको वहाँ से समझ में आ पाएगा। इसलिए हमेशा याद रखिएगा, सम्स प्रैक्टिस करना है उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, ना कि एग्जैक्ट वही सम्स करना। ठीक है, जितने वीडियो अपलोड किए उतने तो मैक्सिमम उतने कर लोगे, तो उसके अलावा एक भी आपको सम्स करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। आई होप फर्स्ट आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा बहुत मैं स्पीड में बोल रहा हूँ इसके लिए। अब बात करते हैं सेकंड यूनिट, जहाँ पर भी हमारे पास एक ही चैप्टर है, बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही है। यहाँ पर भी मार्किंग की बात करें तो 14 मार्क का एक तो आपको 100% देखने को मिलेगा ही। अब ऑप्शन में क्या हो सकता है, ऑप्शन में इसी की तरह के होने के चांसेस यहाँ पे भी 99% है कि ऑप्शन में 14 मार्क का ही एक प्रैक्टिकल सम्स मिले। यहाँ पे मैं आपको 99% वर्ड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों 14 के पूछने के 100% चांसेस ऐसा समझ सकते हो। और यहाँ पे मेथड क्या है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, तो इस चैप्टर के अंदर भी आप लोग को पता है हमारे पास 2 मेथड है, 2 टाइप के सम्स होते हैं। एक तो होता है हमारा फिक्स ओवरहेड, ठीक, जिसके अंदर प्लीज़ याद रखिएगा वेरिएबल को भी इन्वॉल्व कीजिएगा। तो रफली इसको समझाने के लिए स्पीड में, हमारा होता है स्थिर परोक्ष खर्चा और चलित, ये पूछ लेता है एक मेथड डायरेक्ट 14 का। तो दूसरा इसमें हमारा सेल्स वैल्यू वाला है। ठीक है, कोई फर्स्ट बार बुक उठा रहा हो तो उसको पता चलेगा हमारे बुक में क्या, इसलिए मैं लिख के समझा रहा हूँ सब। हमारा है वेचाण मूल्य। ठीक है, तो इन दोनों मेथड को एग्जाम में 14 करके पूछा है कि पिछले 5 पेपर चेक कीजिए, 5 में पूछा गया। ठीक है, इजी कौन सा वो बता दो, तो सेकंड मेथड ज़्यादा इजी, क्योंकि सेकंड में जो टेबल होता है ना उसमें कोई फेरफार चेंजेस करना होता ही नहीं, जस्ट फॉर्मूला लगाओ और आंसर लाओ, इतना है। जो भी टेबल दिया उसको हमको सिंबल में कन्वर्ट करना रहता है, इतना ही हमारा काम होता है। बाकी सम्स हमारा क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। ठीक है, अब इतना इजी होता है ये सेकंड मेथड। बट रेगुलर वाले प्लीज़ रिक्वेस्ट है फर्स्ट सेकंड दोनों को प्रायोरिटी दीजिए। लास्ट दिन वाले एक ही करना चाहते हो, टाइम कम है, तो सेकंड मेथड की ओर आप जा सकते हो। इसके भी अगर बताओ बुक के अंदर जो फॉर्मूले दिए गए, ठीक है, थोड़ा मैं इसमें बोल रहा हूँ आपके टाइम सेव करने के लिए, पर आपको क्लियर हो रहा होगा। ये हमारा सेकंड चैप्टर में स्थिर फिक्स के ये 5 आपको दिख रहे होंगे फॉर्मूले। इजीली आप है ना शॉर्ट वे में भी याद कर सकते हो और शॉर्ट यूज़ भी कर सकते हो। सेकंड जो मेथड मैंने बोली आपको सेल्स वाली, ठीक है, इसके अंदर हमें दिख रहा होगा ये
वेचाण वाला गुजराती बुक इंग्लिश वाला इजीली समझ पा रहे होंगे। और ये जो फॉर्मूला है बिल्कुल सेम इट इज़ है, जो हमारा मटेरियल है उसका ही सेम है, जस्ट इसके अंदर क्या होता है आगे स्टैंडर्ड आ जाता है और इसमें आगे क्या आता है एक्चुअल। जब आप याद करो तो आपको समझ में आएगा और जब वीडियो देखोगे तो एक्चुअली आपको क्लियर हो पाएगा। तो आई होप इसका भी आपको समझ में आया होगा कि इसमें तैयार क्या करना है और लास्ट दिन के अंदर आप क्या कर सकते हैं। हर एक मेथड के 3 से 4 सम्स गिने, उससे ज़्यादा गिनने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आगे बढ़ते हैं, वीडियो लॉन्ग रहेगा, एंड तक जरूर देखिएगा। थर्ड यूनिट जहाँ पर भी हमारा एक ही चैप्टर है, ये भी लॉन्ग चैप्टर माना जाता है। इसमें क्या क्या मेथड समझाऊंगा। तो मार्किंग में अगर देखें तो एक 14 मार्क का सम्स निकलेगा, ये 100% श्योर है। इसके ऑप्शन में थोड़े ज़्यादा चेंजेस होने के ऑप्शन है। यहाँ पे तो 5 में से 4 बार आपको सम्स ही पूछा गया, लेकिन यहाँ पे वैरायटी देखी गई है। यहाँ पर फिर भी ज़्यादा जो चांस है 14 मार्क का एक प्रैक्टिकल सम्स अगेन वो पूछ सकता है, या तो अभी उसको अब है कि 14 का ऊपर मेथड मैंने पूछ ली 3-4, तो नीचे उसको कॉन्सेप्ट के लिए थियरी पूछना है तो थियरी कर सकता है। ठीक है, ये भी ऑप्शन अवेलेबल है इस चैप्टर के लिए, पर ऊपर तो 14 मार्क का सम्स होगा ही। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, तो इसमें आपको लोग को पता है ये चैप्टर एमकॉम लेवल तक यूजफुल रहता है। तो इस चैप्टर में हमारे पास अलग अलग मेथड होती है, जैसे कि पे बैक पीरियड, परत आप समय शॉर्टकट लिखूंगा समझ जाएंगे। सेकंड हमारा नेट प्रेजेंट वैल्यू, चोखू वर्तमान मूल्य। फिर हमारा होता है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स, ये मेथड लिख रहा जो सम्स में हमको पूछी जाती है। नफा कार्तानो अंक। फिर हमारे पास इसकी तरह ARR मतलब एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, सरेराश वर्तनो दर। फिर हमारे पास इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न IRR, आंतरिक वर्तनो दर। ये कुछ 5 मेथड होती है जिसमें एग्जाम में 3-4 मेथड एक साथ में पूछी जाती है, और जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मोस्ट ऑफ अलग पूछी जाती है, क्योंकि इसमें थोड़ा कैलकुलेशन आपको ज़्यादा करना पड़ता है। एग्जाम में अगर 2 प्रैक्टिकल पूछेगा तो एक दूसरे का ऑप्शन में होगा, जहाँ पर ऊपर 3-4 मेथड पूछेगा, नीचे के सम्स में 1-2 पूछेगा। और सम्स में हमको है ना मोस्ट ऑफ टेबल पे पहले फोकस करना है। टेबल अलग अलग टाइप का होता है, मतलब जो प्रॉफिट जो नफा होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है और कैश फ्लो कहाँ तक हमको बनाना है वो आपको समझ में आना चाहिए। फिर मेथड का सॉल्यूशन तो हर एक सम्स में एक जैसा ही है। इसके लिए भी मैं आपको एमपी सम्स नहीं बोल रहा, हर टाइप के जो टेबल आपको सॉल्व करने आ जाने चाहिए, हर एक मेथड का फॉर्मूला अप्लाई आपको करना आना चाहिए। जिसके लिए वीडियो इनफ अपलोड किए, उतने से आपका 100% काम हो जाएगा। और इस मेथड के अंदर आपको इजीली 1-2 वीडियो से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, और जैसे मैंने कहा बाई चांस इसके अंदर थियरी अगर पूछना है तो पूछी जा सकती है। थियरी के लिए कौन सी पढ़ना है, वही बेसिक जो पिछले 2-3 साल से आपको देते आ रहा हूँ वो आपको पढ़ना है। इसका पहला महत्व पढ़ लेना है, जिसको हम महत्व बोलते हैं, इंपॉर्टेंस बोलते हैं। ठीक है, फिर इसको फायदा भी बोला जा सकता है। फिर इसको जो हेतु होते हैं ऑब्जेक्टिव वो पढ़ना है। साथ साथ में ये जो मेथड है, किसी भी मेथड को भी एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है। ठीक है, कोई भी मेथड कोई भी पद्धति जो है मूडी बजट की वो पूछी जा सकती है। ये थियरी में ये होता है। मैं तो मोस्ट ऑफ को सम्स करने की रिक्वायरमेंट दूंगा, सम्स से आपका काम हो जाएगा, थियरी देखने ही आपको नहीं पड़ेगी। फिर बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल यूनिट, जिसमें आपको चेंजेस हुआ 2022 से, पिछले 2 पेपर से इसमें चेंजेस हुआ है। जो कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ, ये यूनिट जो सेमेस्टर 5 में था वो 6 में लाके खड़ा कर दिया। सिंपल सी बात है। यहाँ पे ये 2 चैप्टर में से किसमें से क्या पूछा जाएगा, तो मोस्ट ऑफ ये जो चैप्टर है सेमेस्टर 5 में हमेशा 7 मार्क के सम्स में ही पूछा गया है। एक आध बार 14 में पूछा गया था। तो मोस्ट ऑफ जो चांसेस है 7 होने के चांसेस है, जहाँ पर प्रैक्टिकल सम्स ही पूछे गए। थियरी की बात नहीं करो, प्रैक्टिकल सम्स की बात करो। अब ऑप्शन में क्या हो सकता है, ये जो है चैप्टर 5 डिसीजन मेकिंग निर्णय कर, ये कंप्लीट आपका थियरी, इसमें आपको सम्स करना ही नहीं, थियरी ही आपको पढ़ना है। आईएमपी क्या है बताऊंगा। तो ये थियरी ऑप्शन में इस चैप्टर की होगी, 100% की थियरी आपको देखने को मिलेगी चैप्टर 5 की। अब 7 मार्क का दूसरा क्या हो सकता है, इसका प्रैक्टिकल सम्स भी हो सकता है, या फिर सीमांत परतर का मार्जिनल का सम्स और थियरी दोनों ऑप्शन में हो सकती है। ठीक है, इसकी एक थियरी देखने को मोस्ट ऑफ मिलती है, जिसमें 7 मार्क में 2 आपको समझाना रहता है। इसमें जब टर्म होता है, जैसे इस पद्धति में आने वाले जो भी टर्म है, जो पद है, उसको समझाने के लिए पूछा जाता है। अभी तक 2 साल में भी यही हुआ है, और 2 साल के पेपर पैटर्न वीडियो में मैंने वही बोला था और वही हुआ भी था। ठीक है, इसमें आपको बाई चांस थोड़ा सा चेंजेस अगर करना, एक साथ में 4 पूछ ले और इसमें से 2 लिखो, ऐसा कर सकता है, जिससे ज़्यादा ईजी रहता है और स्टूडेंट्स को है ना वैरायटी भी अच्छी मिलती है, जिसमें 2 प्रैक्टिकल सम्स पूछ ले, 2 थियरी पूछ ले, ऐसा भी कर सकता है। ठीक, अब अगर मैं बताऊँ इसके लिए बुक में से कि इसमें सम्स कौन से करने चाहिए, इसमें थियरी कौन सी पढ़नी है, तो यहाँ पर मार्जिनल कोस्टिंग में अलग अलग टाइप के बहुत सारे सम्स है, छोटे छोटे इजी से लेकर डिफिकल्ट लेवल के बहुत सारे सम्स है। लेकिन पहले मैं आपको जो इंपॉर्टेंट मेथड है, जो हर बार एग्जाम में पूछी गई सेमेस्टर 5 से जब से चैप्टर है, पहले वो बताना चाहूँगा। पिछले 2 साल भी बताया था और दोनों साल उसमें से सम्स निकला ही था। उदाहरण से बताऊंगा मेथड आपको क्लियर कराने के लिए। सबसे पहले एग्जाम्पल नंबर आपको किस टाइप के सम्स करना चाहिए, अमाउंट में फेरफार रहेगा, बाकी मेथड वैसे ही रहेगी। एग्जाम्पल नंबर 9 करना आपको, देखिए स्टार पहले से दिए किया हुआ है, वो किसी की यूज़ कर रहे हैं पहले से किया होगा, क्योंकि पिछले साल की वीडियो से उन्होंने किया होगा।
ये आपको करना है एग्जाम्पल नंबर 9। फिर आपको, ठीक है, पढ़ नहीं रहा, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, तो समझ में आया। फिर एग्जाम्पल नंबर 11 नंबर का इस टाइप का आपको सम्स करना है, ठीक है। फिर हमको एग्जाम्पल नंबर 12 जहाँ पर 2 ईयर की कोई इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसके बेस पर ये सब हमें फाइंड आउट करने के लिए पूछा था। और लास्ट में जो हमारा इसमें चाबी रूप का मेथड जो रहता है, ठीक है, की फैक्टर, उसके जो 2 एग्जाम्पल दिए, एक तो 15 नंबर का दिया गया और एक 16 नंबर का दिया गया, ठीक है। ये 2 एग्जाम्पल आपको करना है, आई होप दिख गया होगा। ये 4 पहले करना, उसमें से एक ना एक तो, ऐसे तो दोनों निकल सकते हैं, पर एक ना एक तो आपको 100% मिलेगा ही। वो मेथड पहले कीजिए। बाकी इसमें और अलग टाइप के बहुत ट्विस्टेड सम्स है, छोटे छोटे सम्स आपको पता है, बहुत सारे सम्स होते हैं, पर एक तो आपको मिल जाएगा। अब इसकी थियरी की अगर बात करें, जैसे मैंने कहा इसमें छोटे छोटे टर्म समझाने के लिए होते हैं, यहाँ पर 10 से 14 दिए गए, तो पहले कौन सा पढ़ना है? पिछले 2 साल से मैं 5 ही दिए थे, उस 5 में से ही 2 निकली थी, तो इस बार भी वही 5 दे रहा हूँ। एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, अब टाइम है, एक्स्ट्रा जरूर पड़ेगा, फटाफट आपका हो जाए। पर पहले 5 कौन से पढ़ने, लास्ट दिन है, तो यहाँ पर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, पढ़ नहीं रहा हूँ। 2nd नंबर का, फिर हमारा 4th नंबर का, इंग्लिश वाले इजीली समझ पाएंगे, सेम रहेगा। फिर 5 नंबर का, फिर हमारे यहाँ पर 6 नंबर का, ठीक है। फिर लास्ट नंबर हमारा 12 नंबर का। ये कुछ मैंने 5 टिक किए, ठीक है। ये 5 आपको पहले अच्छे से पढ़ लेना है, टाइम बचता है तो फिर आप 1-2 एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, जिससे आपको 100% यहाँ पर 7 मार्क के अंदर वो थियरी देखने को मिल जाए। इस तरह से आई होप हर एक यूनिट के अंदर मैंने अच्छे से समझाया, आपको मेथड पता चला होगा, कहाँ पर किस तरह से तैयारी करना है, कहाँ पर थियरी इजीली आपको समझाया। वीडियो लॉन्ग रहा है, बट हर एक को अच्छे से समझाने के लिए इतना टाइम लिया गया। अब इजी कहाँ, कौन सा स्टार्ट कहाँ से करते हैं? एमसीक्यू आपको करना है, हर एक को करना है। अब सम्स में सबसे पहले ईजी क्या है, तो सम्स में ये जो 14 मार्क का ऑप्शन में है, जहाँ पे सेल्स वाला है, पूरे चैप्टर में सबसे ज़्यादा ईजी यही है। फिर ये अगर किया है तो माल सामान कर लेना चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला वही है, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है, तो ये मेथड भी आपको कर लेनी चाहिए। इजी लेबर जरूर है, लेकिन आप ये तो करने वाले ही हो, तो ये भी साथ में आप कर सकते हो। फिर इजी के लिए आके इसकी थियरी कर लेना, ठीक है। चैप्टर 5 की थियरी एक ना एक होगी, तो वो थियरी पढ़ लेना। फिर कैपिटल बजट का टेबल आपको आ जाएगा, इजी है, फिर इसकी ओर आप जा सकते हो। इनमें एक एक मेथड कीजिए, इसमें आपकी थियरी कीजिए और इसमें आपका प्रैक्टिकल सम्स कीजिए। ये लास्ट दिन वालों के लिए बात कर रहा हूँ, रेगुलर वाले पीस दोनों मेथड को पढ़ के जाना, जिससे आप और ज़्यादा सेफ फील करोगे, ठीक। आई होप मैंने कंप्लीट डिस्कशन किया है। एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड कीजिएगा, कोर्स में आप जरूर ज्वाइन होइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।